नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आजकल हम लोग शिव महापुराण का प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं और उसी में आजकल हम रुद्र संहिता पार्वती खंड का अध्ययन कर रहे हैं। और उसी रुद्र संहिता पार्वती खंड में जो आज का क्रमांक है बहुत बेहतरीन है। अंत तक पूरा वीडियो सुने। तो आज का जो हमारा क्रमांक है वो है शंकर द्वारा विवाह की स्वीकृति। क्या है, बढ़ते हैं क्रमांक की ओर। इसके अनंतर ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी देवता पार्वती की तप की प्रशंसा करते हुए वहां गए। वहां वृषध्वज महादेव थे। उन सबों ने शिवजी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तब वहां नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु ने अपने आप समाधि से विरत होकर विष्णु, ब्रह्मा एवं देवताओं से आने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, शंभो, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके ओर से पुत्र से तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। आप कृपा कर गिरिराज हिमवान की पुत्री गिरिजा का पाणी ग्रहण करें। तो श्री विष्णु का यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान में निमग्न हो गए। परमेश्वर शिव को ध्यानमग्न देखकर उन्होंने नंदी की सहमति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। वे सभी देवगण दीन भाव से पुनः स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने पुनः निवेदन किया, और सुखदायी भगवान शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का कष्ट प्राप्त हो रहा है। आपके लिए ही देवताओं ने गिरिराज हिमालय से शिक्षा की उत्पत्ति कराई। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त त्रिलोक की आच्छादित हो गई है और इसलिए परमेश्वर शिवा को स्वीकार कर सबका दुख मिटाइए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय से आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए भारी उत्साह है। तो अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके विष्णु आदि देवता और महर्षियों ने पुनः उनकी स्तुति की। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर ने विवाह का तर्क और युक्तिपूर्वक निषेध वचन कहा, परंतु साथ ही साथ यह भी कहा कि जब जब भक्तों पर कहीं कोई विपत्ति आती है तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हल लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ, उसका मैं निवारण करूँगा। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्रोत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता और निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। तो आज के अद्भुत और विशेष क्रमांक में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए क्रमांक